नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सेट को हम किस तरीके से डिस्क्राइब या स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो बेसिकली सेट्स को हम दो तरीकों से या दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो हमारा कहलाता है लिस्टिंग मेथड, और जो दूसरा जो मेथड है वो हमारा कहलाता है प्रॉपर्टी मेथड। तो इस वीडियो में हम इन दोनों मेथड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं हमारी लिस्टिंग मेथड की। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है कि जो भी हमारा सेट है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हैं उन सबको एक एक करके लिस्ट में लिख लिख दिया जाता है, और हर दो एलिमेंट के बीच में एक कॉमा लगा के उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनको लिखते हैं और कोमा के थ्रू सेपरेट करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हमें ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है इसके अंदर कितने लेटर्स यूज करे गए हैं, इसको अगर हमें लिस्टिंग मेथड में रिप्रेजेंट करना है तो हमें ये देखना है कि इसमें जो जो लेटर्स हैं वो सब एक एक करके लिस्ट कर दिए जाएं। यानी उसको हम एक लिस्ट बनाएंगे और उन सब लेटर्स को लिखेंगे इस तरीके से। तो जैसे सेट ए के बारे में बात करी जाए तो सेट ए के अंदर हमारा लेटर टी है, आर है, इसी तरीके से आई, जी, ओ, एन। अब ओ दोबारा रिपीट हो रहा है और ओ का कलेक्शन हम ऑलरेडी एलिमेंट इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, तो ओ को दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। तो इसके अलावा फिर जो ओ के नेक्स्ट जो है एम, ई, सिमिलरली टी और आर को भी हम ऑलरेडी जो इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, तो टी आर को अब दोबारा नहीं लिया जाएगा। तो बेसिकली हमारे इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये लेटर्स यूज करे गए हैं। इसी तरीके से अगर हम सेकंड सेट और देखें बी, तो इसमें हमें वो मंथ्स का कलेक्शन बताना है जिसमें 30 डेज आते हैं। तो 30 डेज के जो कलेक्शन है उसमें मंथ आता है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो ये हमारा कलेक्शन हो गया। तो हम इस तरीके से एक एक एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। इस मेथड को हम लिस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। लिस्टिंग मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड भी कहते हैं, यानी ये मेथड इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये तो बात हुई हमारी इस मेथड की। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा मेथड जो है वो है प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड में क्या होता है कि हम सारे जो भी हमारा सेट है उसके एक एक एलिमेंट्स को हम लिस्ट नहीं करते, उसकी लिस्ट नहीं बनाते। इसमें क्या होगा कि हम सेट्स को देखेंगे, उसमें कॉमन प्रॉपर्टी होगी और उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम स्पेसिफाई करते हैं। यानी अंडर दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट विल लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यानी जो भी सारे सेट जो भी कॉमन प्रॉपर्टी उनमें होगी वो लिखी जाएगी, और हम इसको इस तरीके से राइट करते हैं या लिखते हैं। अब इसको इस तरीके से लिखने के बाद हम इसको रीड ऐसे करते हैं कि द सेट ऑफ ऑल दीज एक्स, द सेट ऑफ ऑल दिस एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी या एक्स हैज प्रॉपर्टी बी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास ये सेट है लिस्टिंग मेथड में प्रेजेंट, अगर हमें इसे प्रॉपर्टी मेथड में प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस सेट की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर मैं इसके एलिमेंट्स देखूं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मेरे को समझ आता है कि इस जो सारे नंबर्स हैं ये एक नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि सेट ऑफ एक्स सच दैट एलिमेंट एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 8, क्योंकि 8 से नीचे नीचे सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल टू n, n इज लेस देन 8 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी n की वैल्यू 8 से x की वैल्यू n के इक्वल होगी, n जो है वो 8 से छोटा होगा और n जो है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें तो हमारा जो दूसरा सेट है y, अब इसमें अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 2 4 8, तो इसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है पहले हमें वो समझनी पड़ेगी, डिटरमाइन करनी पड़ेगी।
तो जब इसको गौर से हम देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 1, फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो 2 का स्क्वायर, सिमिलरली 2 का क्यूब। तो हम देख रहे हैं कि हर सक्सेसिव टर्म में इसकी पावर इंक्रीज हो रही है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज एन एलिमेंट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहाँ पे n जो है वो लेस देन होगा 6 से, और n यहाँ पे भी एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करे। तो ये इस तरीके से हमारा सेट बनता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है मेथड जो सेट की, इसे हम प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं। प्रॉपर्टी मेथड को हम दूसरा सेट बिल्डर मेथड के नाम से भी जानते हैं, तो काफ़ी बुक्स में हमें ये नाम भी पढ़ने को मिल सकता है। तो ये दोनों मेथड है हमारी सेट को प्रेजेंट करने के। बाकी के जो हम इसके टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनकी रिविजन्स करते रहें। धन्यवाद।